स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा जिले के तराई अंचल के भूभाग में त्योंथर तहसील एवं जवा तहसील का विस्तृत भूभाग है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं इस तराई अंचल में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। जो मामला प्रकाश में आया है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार जल जीवन मिशन भी इस क्षेत्र में दम तोड़ती दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ, जिसका मिशन है घर घर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगाया जा रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पीएचई विभाग की लापरवाही सामने आई है। एमपीआरडीसी द्वारा बनाई गई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसमें हरदुआ से अतरेला जवा चिल्ला होते हुए चाक घाट तक है। वहीं सड़क की पटरियों को ठेकेदारों के द्वारा खोद दिया गया है, जिसमें कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। सोहागी टोल से सीधे त्योंथर जेल रोड तक सड़क का निर्माण होना चाहिए, जिससे त्योंथर सीधे हाईवे से जुड़ सके एवं सोहागी पहाड़ पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से निजात मिल सके, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा जांच के बाद ही संभव है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या नहीं, या सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं वरिष्ठ समाजसेवी पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ त्योंथर अध्यक्ष ब्रह्म नारायण शर्मा की जुबानी। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। इस समय हमारे सामने जो है वरिष्ठ समाजसेवी और अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्म नारायण शर्मा जी मौजूद है और मैं इस समय त्योंथर में मौजूद हूँ। सर, जल जीवन मिशन को लेकर के सरकार बहुत ही संजीदा है, लेकिन ये मिशन बिल्कुल फेल होता दिखाई पड़े। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने पूछा। पूरे हिंदुस्तान में जल जीवन मिशन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ग्रीन प्रोजेक्ट है और उनकी इच्छा हर गरीब के घर तक मीठा पानी पहुंचाने की रही है। लेकिन इस योजना में जिस तरीके से मिशन के लोगों ने पलीता लगाने का काम किया है, एक तो समय सीमा में पूरी नहीं हो पाएगी, दूसरा ये प्रोजेक्ट बनाते समय जल जीवन मिशन ने कहीं भी, मैं आपको त्योंथर तहसील की बात कर रहा हूँ, जवा तहसील की बात कर रहा हूँ, रीवा जिले की बात कर रहा हूँ, जहाँ से ये प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बने बिना एनओसी के रोड है, गांव का गैला है, जबरदस्ती खोद करके कुछ दूर तक डालते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर कोई बदल जाती, कोई दूसरी कंपनी आ जाती। इस तरीके से करते करते 24-25 पूरा का पूरा समय इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना को ये सरकारी जो प्रोजेक्ट के लोग, काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उसे जानबूझ करके इस स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा न हो। मैं इस संबंध में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी अनियमितता हुई है, और जो इसका प्रोजेक्ट का एनओसी लेकर के, अन्य कामों को लेकर के पूरा करने का रहा है, उसको पहुंच करके जानबूझ करके इस प्रोजेक्ट को फेल करने में सरकारी अमले से लेकर के और वह जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ठेकेदार हैं, उनकी मिली भगत है। सर, यही हाल पीएचई विभाग जल नल योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो भी जो है इसी तरह व्यवस्था का शिकार है। पीएचई विभाग की तरफ से ग्राम पंचायतों की नल जल योजना है, वो भी इसी तरीके से जा रही है। कहीं भी कोई योजना जो पूरी भी बता रहे हैं, रिकॉर्ड में पूरी बता रहे हैं, पूरा का पूरा सरकारी अमला जो विभाग का, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी विभाग ही पीएचई विभाग को बंद कर देना चाहिए। जब कोई देखने वाला नहीं है कि कहाँ रोड में खोद रहे हैं, कहाँ एनओसी लिया, कहाँ नहीं ली, ठेकेदार एक काम कर रहा है, उसको जहाँ मौका मिलता खोद देता है, टूट जाए या उसको जिस स्थिति में रखना चाहिए था, कहीं नहीं कर पा रहे हैं। ये भी योजना लगभग असफल योजना है। सर, एमपीआरडीसी के द्वारा जो सड़कें निर्मित की गई वो भी कहीं उखड़ चुकी हैं। मैं एमपीआरडीसी के संबंध में, एमपीआरडीसी स्वयं नहीं देख पा रही है कि उसके रोड के किनारे जबरदस्ती खोद रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट होता है और उस रोड को
कभी ये एमपीबी वाले, कभी टेलीफोन वाले, कभी पीएचई वाले, कभी नल जल योजना वाले, और कभी ये आपके जल जीवन मिशन वाले। जो जहां पाता है खोद के चला जाता है, नष्ट कर देता है और आवागमन को बाधित करता है, जबकि इनके उसमें एस्टीमेट में ये लिखा रहता है कि आप जब योजना को जिस स्थिति में शुरू करेंगे, जहां करेंगे, उसको उसी स्थिति में समाप्त करेंगे। सर, टोल प्लाजा से लेकर के त्योथर तक जो ये सड़क के निर्माण की मांग बहुत पहले से चल रही थी, अभी नहीं पूरी हो पाई अब तक। बिल्कुल बिल्कुल, टोल प्लाजा से लेकर के ये मांग मैंने माननीय नितिन गडकरी जी को भी पत्र लिखा है, अपने माध्यम से लिखा है, और मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, क्योंकि विकास योजनाओं पर बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय त्योथर क्षेत्र के विधायक श्री सिद्धार्थ तिवारी जी का भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इन टोल प्लाजा से त्योथर के विकास के लिए, और जो लगातार सुहागी पहाड़ में एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहाड़ के घुमाव के कारण, वो सीधा छेरियावा घाट होकर के टोल प्लाजा से छेरियावा घाट होते हुए जेल रोड से त्योथर निकल जाएगी, और उससे त्योथर का विकास होगा। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, टोल प्लाजा के साथ इस रोड को जोड़ने का है। दूसरी, सेमरिया के हरदुआ से वाया तरैला, रामबाग, चौखंडी, जवा, चिल्ला, चंदपुर से होते हुए चाक घाट जो रोड जा रही है, बरसात में गड्ढे में तब्दील हो गई है। इसी तरीके से सोहागी से त्योथर की रोड जो एमपीआरडीसी के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि रोड को बरसात के बाद गड्ढे से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन एमपीआरडीसी नींद में है, सो रही है। सिर्फ प्रोजेक्ट लेना और प्रोजेक्ट की जो दुर्घटना का कारण बन रहा है। सुविधा शुल्क मैंने निवेदन किया, चाहे पीएचई हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे एमपीआरडीसी हो, इनके अधिकारी रिमोट कंट्रोल से योजनाओं का संचालन करते हैं। सुविधा शुल्क पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करके योजनाओं को असफल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।